फ्रेंड्स, आप अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस सुने होंगे या देखे होंगे कि मैं मुश्किल से स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन चली गई। मैच मुश्किल से प्रारंभ 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 दो बार हो गया है। मैच मुश्किल से प्रारंभ होने ही वाला था कि वर्षा प्रारंभ हो गई। वर्षा प्रारंभ हो गई। ठीक है। तो अगर इस तरह के सेंटेंस अगर आप नहीं बनाना जानते हैं या अभी तक आप इंग्लिश में बोलने का ट्राई किए हो और रूल रेगुलेशन न जानने की वजह से आप नहीं बोल पा रहे हो, तो चलिए आज मैं इस वीडियो लेक्चर में सॉल्यूशन देता हूं, यानी इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और कैसे लिखेंगे। जैसे कि मैं मुश्किल से स्टेशन पहुंचा ही था, तो इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले देखिए यहां लिखा हूं हार्डली वैन। ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना है हार्डली। ठीक है ना। तुरंत यहां लिखेंगे हैड, हार्डली हैड। ठीक है। मैं मुश्किल से, तो मुश्किल से के लिए मतलब हार्डली, और इसमें ये जो सेंटेंस है इस तरह का सेंटेंस यानी हार्डली और वेन के बेसिस पर जो सेंटेंस बनता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट पर बनता है, यानी हेल्पिंग वर्ड हैड लगा करके। हार्डली हैड आई, टेक स्टेशन पहुंचाई था, रीच्ड स्टेशन। अब यहां जो की आ रहा है ना, ये देखिए यहां पर जो की है ना, तो आप जानते हैं कि की अंग्रेजी दैट लगता है। ओके, सिंपली लगता है, वेन भी होता है, हाउ भी होता है, सब कुछ होता है, मतलब जो डब्ल्यू फैमिली है। लेकिन यहां पर पहले सोचिए कि सिंपली मैं बताना चाहता हूं कि की मीनिंग दैट लगता है, लेकिन यहां पर अब की मीनिंग आपको लिखना है वैन। अब आप कहेंगे सर वेन मीन्स तो जब होता है, लेकिन जब हार्डली के साथ, यानी जब मुश्किल वाला सेंटेंस में, जैसे मैं मुश्किल से स्टेशन पहुंचाई था कि ट्रेन चली गई, माने इस तरह के जब सेंटेंस हो तो सबसे पहले हार्डली लगता है, और उसमें जो की आता है उसके लिए हम कुछ नहीं बस वेन लगाएंगे। ओके, तो हार्डली हैड आई, ओके, हार्डली हैड आई रीच्ड, हार्डली हैड आई रीच्ड स्टेशन। अब यहां देखिए यहां की है ना, इस की के लिए सिंपली दैट होता है, तो आपको दैट नहीं लगाना है, आपको यहां पर बस वैन लगाना है। ओके, वैन, तो की का सेंस निकालेगा। ट्रेन चली गई, द ट्रेन लेफ्ट फॉर लीप फॉर का मतलब सेकेंड फॉर्म है, लीप फॉर्म का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट फॉर। ओके, तो हार्डली हैड आई रीच्ड स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट फॉर, व्हेन द ट्रेन लेफ्ट फॉर। तो अब यहां देखते हैं मैच मुश्किल से प्रारंभ हुआ ही था कि वर्षा होने लगी। तो फिर कैसे बनाएंगे भाई, वैसा ही सबसे पहले आपको लिखना है हार्डली। क्या लिखना है, हार्डली, HARDLY, हार्डली। तब तुरंत यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ड हैड, हार्डली हैड द मैच। ओके, क्या भाई प्रारंभ हुआ था, तो हैड, हार्डली हैड द मैच स्टार्टेड। ओके, अब यहां की आ गया, इसके लिए आपको अभी बोला हो ना कि आपको वैन का यूज करना है। सिंपली की के लिए दैट लगाया जाता है, लेकिन इस रेफरेंस में, मैं इस सेंस में, इस वाले यूज में, यानी हार्डली के साथ की मीनिंग हमेशा वैन होता है। ठीक है। इस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं यहाँ पर फिल करने के लिए। हार्डली से कोई सेंटेंस के बिगिन हो और यहाँ पर ऑप्शन कैट हो दिया जाएगा, दैट तो जरूर दिया जाएगा। ओके, तो आपको दैट नहीं फिल करना है, यहाँ पर वैन का यूज करना है। ठीक है। तो हार्डली हैड द मैच स्टार्टेड वैन, वर्षा होने लगी। तो फिर ये सेंटेंस आ गया पास्ट इंडेफिनिट का, लगा, लगी, लगे। तो वर्षा होने लगी, तो प्राकृतिक घटना के लिए सब्जेक्ट इट बिगेन टू रैन। ठीक है। और देखते हैं, नेताजी मुश्किल से भाषण देने के लिए खड़ा हुए ही थे कि मंच ढह गया। मंच ढह गया भाई, मंच ऐसा बना था कि थोड़ा सा नेताजी का लोड नहीं सह पाया है। चलो भाई कुछ भी हो, नेताजी मुश्किल से भाषण देने के लिए खड़ा ही हुए थे कि मंच ढह गया। कैसे बोलेंगे, फर्स्टली आपको लिखना है हार्डली। ओके, हार्डली हैड द लीडर, नेताजी। ओके, भाषण देने के लिए खड़ा ही हुए थे, लीडर, स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड टू डिलीवर अ स्पीच, डिलीवर अ स्पीच की
तो इसके लिए क्या लिखेंगे भाई, देखिए मैं दैट समझा रहा था तो दैट आ गया दिमाग में, तो यहां पे लिखेंगे व्हेन, ठीक है ना। की के लिए आपको दैट नहीं लगाना है, आपको व्हेन लगाना है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि हार्डली हैड द लीडर स्टूड टू डिलीवर स्पीच व्हेन द डायस, यानी मंच, द डायस डेमोलिस, डेमोलिस मतलब ढह गया, यहां लिख देते हैं डेमोलिस्ड, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है। तो बोला है कि हार्डली हैड द लीडर स्टूड टू डिलीवर अ स्पीच व्हेन द डायस डेमोलिस्ड, डेमोलिस यानी ढह गया। ओके, और क्या कह रहा है कि डॉक्टर मरीज को इलाज करके बाहर निकला ही था कि वह दम तोड़ दिया। कौन दम तोड़ दिया, मतलब मरीज ने दम तोड़ दिया, डॉक्टर साहब दम नहीं तोड़े, गलत मत समझो, ठीक है। डॉक्टर मरीज को इलाज करके बाहर निकला ही था कि वह दम तोड़ दिया, मरीज जो था वह दम तोड़ दिया। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको हार्डली हैड द डॉक्टर कम आउट टू ट्रीट द पेशेंट, टू ट्रीट द पेशेंट, ठीक है। कह रहा है कि हार्डली हैड द डॉक्टर केम आउट, निकला ही था, टू ट्रीट मतलब इलाज करके, किसको, पेशेंट को, मतलब मरीज को, की, तो की के लिए यहां पर वैन, वह दम तोड़ दिया, तो इसमें सब्जेक्ट हुआ है ही सकम्ड टू डेथ, सकम टू डेथ मतलब होता है दम तोड़ना। हार्डली हैड द डॉक्टर केम आउट टू ट्रीट द पेशेंट व्हेन ही सकम टू डेथ, सकम टू डेथ मतलब होता है दम तोड़ना, यानी मृत्यु को प्राप्त करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये सेंटेंस आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के सेंटेंस अपने डेली लाइफ में यूज नहीं किए होंगे, तो आई होप कि आप यूज करेंगे राइटिंग करते समय भी और स्पोकन करते समय। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं, वॉच करना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और